इस जीवन में हम जो कुछ भी कर सकते हैं शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो हम सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जिंदगी में प्रेशर्स आएंगे ही आएंगे, और स्पेशली जब आप राइज कर रहे हैं फिर तो ज्यादा प्रेशर्स आएंगे। आपकी सक्सेस से कोई खुश होने वाला नहीं है, आपके मम्मी पापा और गुरु के अलावा। लक्ष्य की ओर जब हम बढ़ रहे हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे ही आएंगे, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। जब भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आए तो हमने ये देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन को हम पार कैसे पा सकते हैं, इसको हमने पार कैसे निकलना है। शरीर हमारा पूरा जो कुछ भी हम करना चाहते हैं जिंदगी, उसका बेस है। इस जीवन में हम जो कुछ भी कर सकते हैं शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो हम सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। धीरू भाई अंबानी, टेल मी, क्या वो सक्सेसफुल थे? क्या वो सक्सेसफुल थे? क्या वो सक्सेसफुल थे? शरीर के लेवल पे क्या वो सक्सेसफुल थे? 53 साल की एज में उनको पैरालिसिस हो गया। उसके बाद वो ढंग से बहुत कुछ कर नहीं पाए और 69 में वो चले गए। 53 के बाद ढंग से वो कुछ कर नहीं पाए। सोचो उस लेवल, जब वो उस लेवल पर पहुंच गए थे, है ना, अगर उनका स्वस्थ शरीर होता और वो 10-20 साल और जीते तो वो तो इंडिया की इकोनॉमी को कहीं से कहीं लेके जा सकते थे। ऑलरेडी सब लोग उनको सक्सेसफुल ही कहते हैं, लेकिन शरीर के लेवल पे वो सक्सेसफुल नहीं थे, है ना। ये आपको सजगता देने के लिए बात कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स अगेन, क्या वो सक्सेसफुल थे? स्टीव जॉब कौन थे पता है? स्टीव जॉब्स कौन थे? एप्पल के फाउंडर। मतलब उस व्यक्ति ने एप्पल फ़ोन हमें दिया है जो आज की दुनिया में बेस्ट फ़ोन है, कॉस्टलीस्ट फ़ोन है और लाइन लग के बिकता है। वो चीज़ दी है उन्होंने, है ना। और वो क्या शरीर के लेवल पे सक्सेसफुल थे? उनको शायद 53-54 में कैंसर हो गया और 59 की एज में वो निकल लिए। अब जिस बंदे ने इतनी बड़ी, और उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सक्सेसफुल स्टोरी है उनकी, लेकिन शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग सक्सेसफुल होते हैं लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और मान लो 50 में 60 में चले जाते हैं, वो यही उम्र होती है सब कुछ अपना जिंदगी का निचोड़ निकाल के समाज को देने की, खुद को देने, खुद के परिवार को देने की। तो शरीर के प्रति हमने पूर्ण रूप से सजग रहना है और पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। जो से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। बस आपने उसको देखना है और उसको करना है। अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रख लिया तो सच में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, है ना। पहला शरीर, दूसरा इमोशंस एंड थॉट्स, विचार और भावनाएं। आप देखो बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं, मिनट में बेफर पड़ते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आता फिर संभलता ही नहीं। होते हैं ऐसे, अपने आसपास ही नजर आते हैं। संबंध खराब हो जाते हैं, रिलेशंस खराब हो जाते हैं। 10 दिन बंदा बड़ा अच्छा है, एक दिन गड़बड़ कर देगा। सारे 10 दिन का किया करा पानी में। मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं? सजगता कैसे आ सकती है? देखने से, ओके। और बोलने से पहले सोचो, बहुत बढ़िया। मन को शांत रखने से, सेल्फ कंट्रोल,
मेडिटेशन से, ये सब आपने बोले ये रिजल्ट्स हैं। प्रोसेस क्या है? मेडिटेशन, विचारों का मंथन भी है ना। मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से ये भावनाएं नियंत्रण में। आज जैसे हमने अभी एक्सपीरियंस किया सवेरे, है ना, जब हमने सुदर्शन क्रिया की उसके बाद कितना मन एकदम शांत था, है ना। उस मन की उस स्थिति से क्या हम गुस्सा कर सकते हैं किसी को? नहीं कर सकते हैं। अगर हम हर रोज़ प्राणायाम ध्यान साधना करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। अगेन आई आस्क यू, अगर हमारा मन शांत है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे या मन अच्छा अशांत है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे? हमारी अगर एफिशिएंसी आनी है किसी भी काम में, सपोजिंग कोई आपसे प्लॉट लेने के लिए आया है ना, अगर आपका मन शांत है तो वो लेके जाएगा या मन अशांत है तो वो लेके जाएगा? सी, अगर आपका मन शांत है, उसका वो सिर्फ 10% मन था तो भी वो लेके जाएगा। और अगर आपका मन अशांत है, आपके पास कोई आया है और उसका 90% भी माइंड था तो भी वो नहीं लेके जाएगा। ये सिर्फ मैं उनके प्रोफेशन को जानता हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, हर एक प्रोफेशन की बात है। हर एक के पास ग्राहक होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कुछ भी होता है। आपके पास से कोई काम करवाने आया, अगर आपका मन शांत है तो वो आपसे काम करवा के जाएगा, नहीं तो नहीं करवा के जाएगा। भावनाओं पे नियंत्रण, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए भावनाओं पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। क्या किया इसने? सुसाइड। क्यों किया? भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया। जो कुछ उसके साथ हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ व्हाटएवर इट वाज, हमारे साथ भी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बुरा होगा। क्या सुसाइड किसी चीज का रिजल्ट है? क्या सुसाइड सॉल्यूशन है? क्या? कितना स्मार्ट लड़का, देखो, है ना, देखते रूह खुश होती है ना। ऐसे स्मार्ट लड़के ने, और चढ़ता सूरज था वो। कितनी शानदार फिल्में कर रहा था, हर फिल्म में उसकी सक्सेसफुल हो रही थी, है ना, उसने सुसाइड कर लिया। जिंदगी में प्रेशर्स आएंगे ही आएंगे, और स्पेशली जब आप राइज कर रहे हैं फिर तो ज्यादा प्रेशर्स आएंगे। आपकी सक्सेस से कोई खुश होने वाला नहीं है, आपके मम्मी पापा और गुरु के अलावा, है ना। तो जो प्रेशर आएंगे उनको झेलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सक्सेसफुल होना है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। अगर हमारे, पहले हम परिवार की बात लेते हैं। अगर हमारे परिवार में संबंध अच्छे हैं तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, या परिवार में संबंध अच्छे नहीं है तो हो पाएंगे? अच्छे हैं तभी हो पाएंगे, नहीं तो सारा दिन उसी चीज के बारे में विचार आते रहते हैं। जिस दिन हम रोज ऑफिस जाते हैं, है ना, बीवी का विचार नहीं आता जनरली ऑफिस जाके। जिस दिन घर से लड़के जाओ उस दिन वो निकलते ही नहीं है शाम तक भी विचारों से। हाँ, तो अगर हम लड़के गए हैं और घर के ही विचार आते जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव विचार आते जा रहे हैं, तो क्या हम अपनी सीट पे बैठ के सक्सेसफुल होंगे? ये घर की बात हो गई, है ना। यही बात मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, पति की बात कर रहा हूँ, या बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों से अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है उसी के बारे में विचार आते रहते हैं। हमारे 10 के साथ संबंध अच्छे हैं, एक के साथ अच्छे नहीं है, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। ये हमारे मन की टेंडेंसी है। जैसे हमने सूर्य बात की हमने कि 10 चीजें अच्छी हैं, एक चीज अच्छी नहीं है, उसी के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं। तो अच्छा, अगर हमने अपने घर में संबंध अच्छे करने हैं तो किसका फायदा है? सबका फायदा तो है ही है। मेरा फायदा है सबसे पहले खुद का फायदा है, क्योंकि हम वही करते हैं जो खुद के फायदे के लिए होता है। जो सबके फायदे के लिए होता है वो नहीं करते हम, है ना। जो हमारे खुद के फायदे के लिए वही करना है हमें। अच्छा, ऐसे ही ऑफिस में
ऑफिस में आपके साथ आपकी साथ वाली सीट पे आपका कुलीग बैठा है या बैठी है, और उसके साथ आपके जो रिलेशन है बहुत मधुर हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, तो सारा दिन आपका 8 घंटे 9 घंटे बैठ के आपने काम करना है, तो सारा दिन आपका अच्छा निकलेगा। और अगर उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, मतलब ज़रा सा इधर देखा और फिर रहेगा ये ऐसा है, ये ऐसी है, ऐसे करके विचार आते रहेंगे, कुछ भी करके उस पर ब्लेम लगा देंगे। अब सोचो, ऑफिस जाते ही अगर ऐसा विचार आएगा तो क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे ऑफिस में? तो अगर हम अपने कुलीग्स के साथ संबंध अच्छे बनाने, तो किसके लिए बनाने हैं? खुद के लिए, खुद की परफॉर्मेंस के लिए, है ना, अपने पिरामिड ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए अच्छे करने हैं। जस्ट सी दैट। राजेश खन्ना सबसे सफल हीरो था सब अपने समय का, मरते वक्त उसकी नौकरानी के अलावा कोई आसपास नहीं था। तो क्या ऐसी ज़िंदगी चाहिए हमें? अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी तो लोग हमारे आसपास होंगे। आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं किसी को कुछ नहीं लेना देना, अगर आपके मुंह के बोल मिठे हैं तभी आपके साथ आपके लोग रहेंगे। और उसकी पत्नी जो थी डिम्पल कपाड़िया, है ना, और अपने ज़माने की सबसे सुंदर लड़की थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पॉइंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मशहूर व्यक्ति हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं, है ना। जो मशहूर नहीं होगा, अब हार्दिक पांड्या की पत्नी को थोड़ा ना हम जानते हैं, है ना, तो उसकी फ़ोटो लगाऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा कौन है कौन नहीं है। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी ही ज़्यादा अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं, उनकी ज़्यादा कई कमियाँ भी नज़र आती हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि हम सातों लेवल पे अपने ज़िंदगी को ठीक से बिता रहे हैं। चौथा, टाइम। आप देखो, आपको किसी ने टाइम दिया कि मैं 11 बजे आऊँगा और वो 12 बजे तक आया नहीं, क्या फीलिंग आएगी आपके मन में उसके प्रति? कि जिसको मेरे टाइम की कदर नहीं है उसको क्या बिजनेस करेंगे उसके साथ? और फ़ोन भी नहीं किया उसने कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम होगी वगैरह वगैरह, कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति अगर रिस्पॉन्सिबल, अगर फील आ रही है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या आप उसके साथ बिजनेस करेंगे? क्या उसको जॉब पे रखेंगे? नहीं रखेंगे, है ना। समय की कद्र करनी बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आप टाइम पे पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंसर्न्ड पर्सन को आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ सरकारी ऑफिस में मिलने जाते हैं, है ना, मैं कंसल्टेंट हूँ, मोस्टली हमारा काम सरकारी है। तो उन्होंने मान लीजिए हमें 3 बजे का टाइम दिया और ऑफिसर 5 बजे तक नहीं आ रहा है, और 5 बजे आकर के भी कहते हैं जल्दी आओ मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा दोस्त है बलराम गुप्ता, मेरा क्लास फेलो है इंजीनियरिंग का, है ना, वो अमेरिका में प्रैक्टिस करता है, सिमिलर प्रैक्टिस करता है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करता है वो। ही सेज, अगर चीफ इंजीनियर लेवल के आदमी ने भी मेरे को टाइम दिया है कि 2 बजे आना है और उसको 2:05 हो रहे हैं, तो वो फ़ोन करता है कि बलराम जी मैं 5 मिनट लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वेट करना, जाना नहीं। मैं सिंगापुर में था, है ना, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और 9 बजे का टाइम था, 5 हो चुके थे, और वो जो बस हमें लेने आना था बस आ चुकी थी। तो मैंने कहा बस 2 मिनट में ब्रेकफास्ट करके पहुँचता हूँ वहाँ पे बस पे, और मतलब 9-10 हुए होंगे, बस निकल चुकी थी, है ना। फिर मेरे को पता करना पड़ा कि अगली वो कहाँ पहुँचेगी, वहाँ तक मैं फिर टैक्सी करके गया, तब जाके उस बस को पकड़ा। जब मैंने टाइम की कदर, मैंने उसके टाइम की कदर नहीं की तो उसने मेरे टाइम की कदर नहीं की, है ना। फिर मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करके, पता नहीं वहाँ तो टैक्सियों का भी डॉलरों में लगता है और भयंकर एकदम होता है। टाइम की कदर करनी है, अपने टाइम की भी और सामने वाले के टाइम की। 5वां, वर्क करियर मिशन। आप देखिए, इस पे तो हम सारे काम करते ही हैं, लेकिन आप देखो कि लक्ष्य की ओर जब हम बढ़ रहे हैं
उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी ही आएंगी, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। एक्चुअली बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके ही हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट सी दैट। जब भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आए तो हमने ये देखना है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन को हम पार कैसे पा सकते हैं, इसको हमने पार कैसे निकलना है ना। जैसे आप सुशील जी अभी बात कर रहे थे, है ना, ऑब्स्ट्रक्शंस तो आएंगी आएंगी ना, तो हमने उसको अगर हम उसको ये हाय हाय ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, अब तो क्या करेंगे, अब तो हम मेरा तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था जी, मैं तो डूब गया जी। नथिंग डूइंग, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ओके फाइन इट इज़, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है। क्या धीरू भाई मान के जो जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई? क्या स्टीव जॉब्स के ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है? ये वो लोग हैं जिनकी ऑब्स्ट्रक्शन हमें पता है, क्योंकि बुक्स में, मोटिवेशन स्टोरीज में लिखी हुई हैं, है ना। ये मुकेश अंबानी देखो, जैसे उसके पिताजी की डेथ हुई, ये दोनों आपस में लड़ पड़े। सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोग लड़ रहे हैं कि तेरे पास 2 करोड़ फालतू चले गए, मेरे पास 2 करोड़ कहाँ हैं, बताओ। अच्छा, क्या फर्क पड़ता अगर 4,584 करोड़ रुपए हैं उसमें 4,580 है, तो क्या फर्क पड़ गया, है ना। लेकिन अगर लड़ना हो तो लड़ लो। हर एक के जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ही हैं। मैं कहता हूं कि हम जितना ज़्यादा गिविंग एटीट्यूड में रहते हैं, उतने ज़्यादा हम सक्सेसफुल होते हैं। किसी ने आपके मार लिए पैसे, मैं ना वहाँ पे गया था दिल्ली में, उन दिनों मेरा ऑफिस था, संडे मेरा दिल्ली में लगता था, तो वहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम वालों का मंदिर, इस्कॉन मंदिर था, तो वहाँ पे ऐसा ही हैप्पीनेस प्रोग्राम करके हो रहा था। सैटरडे संडे जाना था, जो 3 सैटरडे संडे का प्रोग्राम था, लास्ट संडे उनके काफ़ी बड़े जो संत होंगे वो आए। उन्होंने ये बात समझाई और मेरी समझ में आई। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे मार के जा रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो आपके जीवन के जो डेबिट्स हैं वो लेके जा रहा है, आपके कर्म लेके जा रहा है। कैसे कि हम सब लोग इस पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ ना कुछ डेबिट्स और कुछ ना कुछ क्रेडिट लेके आए हैं, है ना। तो अगर कोई बंदा आपको दुख देके, आपके जीवन में दुख भी है सुख भी है, वो आपको दुख देके जा रहा है, तो एक्चुअली वो आपके बंदे के दुख लेके जा रहा है। जो दुख आपके पास आने थे वो लेके जा रहा है। अगर किसी ने आपके 1 करोड़ रुपये मार लिए, है ना, आपके जो बुरे कर्म थे ले गया वो। जैसे हम सुनते थे ना, बचपन सुनते आ रहे हैं, आपके चप्पल गुम हो गए मंदिर में, है ना, अच्छा हुआ आपके कर्म वो पाप कट गए। सोना गुम हो गया, है ना, सुनते थे पाप कट गए। तो उसने जिस तरीके से समझाया, वो समझो, उसके बाद से मेरे साथ कितनी ही ऐसी घटनाएं हो चुकी, मेरे लाखों रुपए लोगों ने मारे, है ना, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं होता। उससे पहले हो जाता था, लेकिन जब ये पॉइंट समझ में आ गया कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा भाई, जो बिगड़ना था उसका बिगड़ा है, और उसका तो और बिगड़ेगा भी, जो धोखा देके गया है। और जो भी धन गलत तरीके से कमाया गया है वो आपको गलत ही करके जाएगा। ये हमने सबने सुना है ऑलरेडी, और एक्सपीरियंस भी किया है। तो हमने मिशन की तरफ अग्रसर रहना है, कुछ भी हो जाए अग्रसर रहना है ना। नेक्स्ट इज फाइनेंसेस, धन, मनी, है ना। इसके लिए हम सबको बहुत प्रयास करते हैं। एक्चुअली मैं जनरली कहता हूँ कि हमारा 3 चीज़ें होती हैं जो भगवान ने कहा है, तन, मन और धन। या सुनो, तीनों लेवल पे अगर हम सक्सेसफुल होंगे तभी हम सक्सेसफुल हैं। तो आप देखें कि हमें तीनों को इक्वल टाइम देना चाहिए। जैसे हमारे दिन में तकरीबन 24 घंटे में से 7 घंटे सोने में निकल जाते हैं, और 2-3 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में निकल जाते हैं। तो एवरेजली 12 घंटे होते हैं हमारे पास सब कुछ करने के लिए, चाहे तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए।
तो एक्चुअली तो हमें 4 घंटे तन पे, 4 घंटे मन पे और 4 घंटे धन पे लगाने चाहिए। चलो, है ना, आजकल संसार से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है ना, तो लगा लो कि 8 घंटे धन पे और 2 घंटे तन पे और 2 घंटे मन पे लगाने चाहिए। तो जस्ट सी क्या हम लगा रहे हैं, है ना। तो कम से कम शुरू करें तो 1-1 घंटा तो लगाएं तन और मन पे, धीरे धीरे करके फिर बढ़ जाएगा। सी जब हम लगाते हैं उस पर तब हमें फ़ायदा होने लगता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमें लगता है ज़्यादा काम करने से ज़्यादा धन आएगा। ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। सी मैं आपको अपनी बताता हूं, जो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो मेरे को सुदर्शन क्रिया के बाद आते हैं मोस्टली। या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे दिल्ली में जो पार्टनर्स थे उन्होंने बहुत पंगे कर रखे थे, और मैं एडवांस कोर्स करने गया। एडवांस कोर्स होता है मेरा, आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स होता है, उसमें साइलेंस होती है, बिल्कुल ध्यान, लंबे लंबे ध्यान होते हैं। 10 दिन का वो था, और मेरे मन में फिर वो दोनों पार्टनर आ जा रहे। तो मैंने अपने मन को झटका, मैं कि तू छोड़ यार, उनको धन चाहिए उनको धन दे, तेरे को तो मन चाहिए और तन चाहिए, तो उस पर काम कर रहा है, दैट्स ऑल, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ था अंदर कि वो धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 8वें दिन इतना सुंदर सॉल्यूशन आया, और इतना सिंपल सॉल्यूशन आया कि जैसे ही 10 दिन के बाद कोर्स खत्म हुआ, हाँ, मैंने अपने ऑफिस में 2-3 फ़ोन किए और मैं सीधा दिल्ली ऑफिस लैंड किया हूँ। 1 दिन के अंदर वो दोनों मेरे पैर छू रहे थे कि सर प्लीज़ हमें अपने साथ रख लीजिए। जबकि 7वां है कंट्रीब्यूशन। इसी हमारे पास जब धन आता है तो खुशी आती है। हमारे पास साइकिल है, साइकिल के बाद जब स्कूटर मिलता है तो बहुत खुशी होती है, मोटरसाइकिल मिलता है तो बहुत खुशी होती है, उसके बाद गाड़ी मिलती है तो बहुत खुशी होती है। सब धन से मिल रहा है। गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत खुशी हुई, फिर 2 आ गई, 3 आ गई, हाँ, धन बहुत बढ़ गया, है ना। तो फिर जब चौथी गाड़ी आती है, उस चौथी गाड़ी की कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है। तो जब धन बहुत बहुतायत में हो गया तो फिर कैसे खुशी मिले? कंट्रीब्यूट करके, किसी और के जीवन में कुछ बड़ा करके। हम गए 5 स्टार होटल में गए, खाना खा के आए, बढ़िया लगा, है ना। लेकिन क्योंकि हम खाते ही रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा। लेकिन बाहर आके अगर 5 आदमी वहाँ बैठे थे और वो भूख से तड़प रहे थे, उनको हमने भोजन करवा दिया, है ना, उनके चेहरे की शांति देख के, संतुष्टि देख के जो खुशी मिलती है कहीं नहीं मिलती। एक ना बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बिजी थे। जो सेठ लोग होते हैं बिजी होते हैं और बहुत धन कमाते थे, लेकिन कहीं भी वो आते जाते नहीं थे। तो उसका यार दोस्त था मेरे जैसा, उन्होंने कहा कि ये जो ना ये रोटरी का फंक्शन है और उसमें हमने साइकिल्स डोनेट करनी है, जो ट्राईसाइकिल्स होते हैं जो हैंडीकैप्स को दी जाती हैं, वो डोनेट करनी है। तो कहता कितने की आएंगी? तो उन्होंने बताया कि कितने की 50,000 की साइकिल आती है और हमने 200 साइकिलें देनी हैं। कितने की होगी? 1 करोड़ रुपए की होगी। तो इसे ठीक है, ओके फाइन, मेरी तरफ से दे दो आप इनको। कहता है ये नहीं, मेरी तरफ से दे दो, तूने खुद चलना है जा देने के लिए। कहता ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर दोस्त भी था, कहता फिर रहने दे, मैं तेरे से लेता नहीं, मैं किसी और से ले लूँगा। तो फिर कहता अच्छा भाई तू कह रहा चलेंगे। तो वो चल दिया, साथ में दे दिया उसने, आ रहा था तो उसने साइकिल वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब वो साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एक बच्चा जब वो साइकिल ले रहा था और वो साइकिल लेके ऐसे डांस कर रहा है, कोई कुछ एक्शन कर रहा है, हर बच्चा डिफरेंट एक्शन कर रहा है और अपनी मस्ती जता रहा है, मस्त हो रहा, खुश हो रहा है। उनकी मस्ती को देख के वो कहता मेरे को तो ऐसी मस्ती की भी आती नहीं, मेरे पास तो अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन ऐसी मस्ती तो मेरे पास नहीं है। बहुत खुश हुआ। उसको दोस्त को भी धन्यवाद कर रहा कि भाई सच में तूने मेरे जीवन का टुडे इज माई बेस्ट डे ऑफ लाइफ। कमा के नहीं मिली उसको खुशी, दे करके खुशी मिली।
और फिर जब वो वापस जा रहे थे तो एक छोटे से बच्चे ने उसका कोट पकड़ लिया। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, बोला हाँ बेटा खुश हो? कहता हाँ अंकल बहुत खुश, बहुत खुश। कुछ और चाहिए? ना आज ना। तो फिर बताओ? कहता ना बस मैं आपका चेहरा ना अच्छी तरह से याद कर लेना चाहता हूँ। किस लिए? कहता जब मैं मर के स्वर्ग में आऊँगा तो वहीं तो आप ही तो मिलोगे, आप ही तो भगवान हो। बंदा रो पड़ा। उसके लिए 1 करोड़ रुपये कोई खास बात थी ही नहीं, लेकिन जो कुछ उसको मिला वो गजब का था। कंट्रीब्यूशन से जो मिलता है सच में उसका कोई पार ही नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।